So here is the last video of the last lesson of Flamingo, and in this video I will may give you some question and answers which are based on the board purpose, and this is very important, so see it and listen it and concentrate it with carefully. और मैं ये होप करती हूँ आपने इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस देख ली होंगी, और अभी तक देखी नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक भेज दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप जल्दी से उसे देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो स्टार्ट करिएगा। और अगर आपने देख रही है तो ठीक है। मैं ये भी मानती हूँ कि आपने NCERT के अलॉन्ग रीडिंग लगा ली होगी, लेकिन अगर अभी तक आपने NCERT के अलॉन्ग रीडिंग नहीं लगाई है तो अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए। एक बार उसकी रीडिंग लगाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिस वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू यू टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये पहले हैं हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि जनरली 3-4 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो इट वुड बी बेस्ट फॉर यू। इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप अपने पेन कॉपी उठा लें, मैं इसमें आपको आंसर्स भी नरेट कर दूंगी। क्वेश्चंस तो दिख ही रहे हैं आपको, तो आप उसमें लिख लीजिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे रिसाइट करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स रीड व्हाट इट इज। Okay. What first question of short answer question? What was the mood in the classroom when M. Hamill gave his last French lesson? जब M. Hamill ने अपना लास्ट फ्रेंच लेसन दिया था तो क्लासरूम का कैसा मूड था ये बताना है हमें। ये तो हमें पता ही था, वहाँ पे सिंपल सोबर था, एकदम सब स्टिल था, सब एकदम रिग्रेट फील कर रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर। When M. Hamill was giving his last French lesson, the mood in the classroom was solemn and somber. When he announced that this was their last French lesson, everyone present in the classroom suddenly developed patriotic feelings for the native language and genuinely regretted ignoring their mother tongue. So here is our second question. What had the narrator counted on to enter the school unnoticed? तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि नरेटर ने ऐसा क्या सोचा था। What had the narrator counted on, जिससे कि वो स्कूल के अंदर चला जाए बिना किसी के नज़र में आए। तो ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा ही था कि वो जो स्ट्रीट्स पे जो शोरगुल होता था और क्लास में जो बच्चे चिल्लाते रहते तो उसमें वो शांति से निकल जाता था, टीचर तक नहीं देख पाता था उसे, इतने शोरगुल में ध्यान ही नहीं रहता था किसी का। तो इसके आंसर की तरफ आते हैं हम। द नरेटर फ्रांस हैड काउंटेड ऑन द हसल एंड द बसल दैट वॉज यूजुअल व्हेन द स्कूल बिगैन इन ऑर्डर टू एंटर देयर अननोटिस्ड। ही हैड थॉट he could depend on the commotion to get to his desk without anybody noticing that he was late for the class. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What was tempting France to keep away from school that morning? कहता है कि फ्रांस को उस सुबह को क्या टेम्पटिंग, मतलब उसे क्या रोक रहा था कि वो स्कूल नहीं जाए। तो ये तो हमने देखा ही था कि वो बहुत डरा हुआ था, टीचर की डांट का बहुत डर था कि पार्टिसिपल्स पे वो क्वेश्चंस पूछने वाले थे, तो उसका बहुत डर था। और जो उसे टेम्पटिंग कर रहा था कि वो स्कूल ना जाए वो ये था बाहर की बर्ड्स, चर्पिंग बर्ड्स, प्रूशियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे थे। सो हेयर इज आवर आंसर। फ्रांस वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। M. Hamill was to question the students on participles, and France knew nothing and feared a scolding. The bright weather, woods, fields, and chirping of birds tempted him to spend the day outdoors. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। What was unusual about M. Hamill's dress and behavior on the day of his French lesson? तो क्या unusual मतलब क्या अलग था M. Hamill की ड्रेस में और उसके बिहेवियर में जब फ्रेंच लेसन का लास्ट डे था। तो हमने देखा ही था कि वो बहुत एकदम काइंड थे, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं थे, किसी पे गुस्सा नहीं कर रहे थे, एकदम प्यार से बोल रहे थे और बहुत रिग्रेटफुल थे।
So let's see the answer. On the day of his last French lesson, M. Hamel was unexpectedly kind. He had put on his beautiful green coat, frilled shirt, and an embroidered black silk cap that he normally wore only on inspection and prize days. In his last lesson, he explains everything with unusual patience, as if he wants to teach them everything he has ever learned in their French lesson. तो ये वाला जो व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रांस, एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में. Why had the bulletin board become a center of attention during last 2 days? Last 2 years. तो पिछले 2 सालों से बुलेटिन बोर्ड एक सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो भी बैड न्यूज़ आती थी उनके कब्जा करने के बाद फ्रेंच के ऊपर, वो इसी पे से आती थी. तो यही एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था कि भाई अब क्या होगा. The bulletin board had become a center of attention because for the last 2 years all the bad news had come from there. It was the source of all bad news, the lost battles, the draft and the orders of the commanding officers. Next, what had been put up on the bulletin board? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था. तो ये बोर्ड में डेफिनेटली मतलब हमेशा ही मतलब 1-2 साल में एक बार तो पूछ ही लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन. तो इससे ढंग से सुनिएगा. A notice had been put up on the bulletin board informing the people about the order from Berlin which declared that only German was to be taught in the school of Alsace and Lorraine. They had also been informed that the new German teacher was coming on the following day. नेक्स्ट है व्हाट चेंज वॉज देयर इन द फ्रांस एटीट्यूड टुवर्ड्स हैमल. उस दिन फ्रांस के एटीट्यूड में क्या चेंज आया? तो ये तो हमने देखा ही था कि पहले फ्रांस समझता था कि एम हैमल बहुत गुस्सेदार है, उन्हें वो पसंद नहीं था, लेकिन उस दिन उन्हें उनकी भावनाएं समझी और उस दिन उन्हें उनका क्या एटीट्यूड चेंज हुआ वो हम देखते हैं. फ्रांस एटीट्यूड टुवर्ड्स एम हैमल underwent a complete change on the day of the last French lesson. He developed a strange fascination for his school and the French language. When M. Hamel read out a grammar lesson to the class, Franz was amazed at how well he understood it. All M. Hamel had said seemed so easy to Franz and he genuinely regretted ignoring M. Hamel classes and lessons. तो ये तो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गया जो कि जनरली हम 3-4 मार्क्स के पूछते हैं. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सीधा 5 मार्क्स दे देते हैं. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा तो और कुछ वो पूछ नहीं सकते हैं. मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको अच्छे से आ जाए तो इट्स बेटर. हाउ डज द presence of village elders in the classroom and M. Hamel's last lesson show their love for French. तो विलेज एल्डर्स का क्लासरूम में होना और एम हैमल का लास्ट लेसन पढ़ाना फ्रेंच के लिए क्या शो करता है? व्हाट द शो? Acquiring power over the French made the Prussians so dominating that they decided to impose even their language on them. So on the day of last French lesson, the village elders were seated on the back seats of the classroom. They felt sad and sorry for not having gone to school more often. Their presence was also their way of thanking their master, M. Hamel, for his 40 years of faithful service. M. Hamel himself had put on his fine Sunday clothes in honor of the last French lesson. Assuming the role of mentor, he advised the class to safeguard and preserve their language among themselves and never forget it. He called French the most beautiful and the most logical in the world. By the end of the class, M. Hamel was so choked with emotion and could not speak, so he took a piece of chalk and wrote on the blackboard, "Vive la France," and then dismissed the class. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन. लास्ट लेसन के जो उस दिन एटमॉस्फेयर क्या था क्लास में, क्या माहौल हो रहा था? तो आपने देखा ही था, सब शांत थे, सब दुखी थे. ऑन द डे ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन,
On the day of the last French lesson, the atmosphere in the class was strange and solemn. The school was as quiet as if it was a Sunday morning. The teacher, moving in class with his ruler under his arm, was wearing his special dress for the last class. The elders of the village were sitting on the back benches of the classroom. All the students were studying with complete attention, and the teacher was teaching with full dedication. All this way due to an order from Berlin that from the next day German would be taught instead of French by a new teacher. While delivering the last lesson, the teacher called upon his students and the village elders to guard the French language among themselves and never forget it, declaring French to be the most beautiful language in the world. तो अब हम इसका थर्ड देखते हैं. थर्ड क्या है? एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट कमेंट. तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि लास्ट लेसन के दिन सब रिग्रेट फील कर रहे थे, सब बुरा मान रहे थे, अपने आप को ब्लेम कर रहे थे. क्यों? इस पर कमेंट करना है. तो देखते हैं. The one common feeling that fills each and every person who is present in last French lesson is an acute sense of regret. M. Hamel reproaches himself for putting off his students learning till the next day and sending them to water his flowers instead of learning their lessons. He also gave his students a holiday when he wanted to go fishing. Franz felt sorry for not learning his lessons and escaping school. He wished he had attended his class more often, and even the thought of losing his teacher saddened him. The village elders occupied the back benches of the class to atone for their guilt and express their regret for not having attended school regularly. They were now showing their respect for their country that was there no more. ये हमारे जो चैप्टर है द लास्ट लेसन विच इज़ ऑफ फ्लैमिंगो, ये उसका लास्ट वीडियो था. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चंस भी आपने लिख लिए होंगे. वीडियो को पॉज करके एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए और उसके बाद जो मैंने आंसर्स नरेट किए हैं या रिसाइट किए हैं उनको भी आप लिख लीजिए. मैंने बहुत धीरे बोला तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए. अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए तो बोर्ड में इस चैप्टर में तो आपके फुल मार्क्स आएंगे. तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा. फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फॉर द नेक्स्ट चैप्टर.